नमस्कार साथियों, आज हम बताने जा रहे हैं उस ताकतवर मुगल बादशाह की जिसने खुद को पापी और नाकाम कहा। मुगल इतिहास के दौर में एक ऐसा बादशाह भी रहा जिसने हर वो चीज पाई जो उसे पसंद आया। भाई से लेकर पिता तक अपनी बातें थोपी, उन पर शासन किया, फिर भी अपने अंतिम दौर में उसे मलाल रहा और वह खुद को पापी और नाकाम कहा। यह है मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब जीवन के अंतिम समय में बदल रहा था। उस बदलाव को महसूस करके वो पछता भी रहा था। उसका शरीर बूढ़ा हो चुका था, आंखें अंदर धंस चुकी थी, हाथ और पैरों में कमजोरी का असर दिखने लगा था। दाढ़ी एकदम सफेद हो चुकी थी, शरीर की चमड़ी पर सैकड़ों सलवटें थी। वह अंदर ही अंदर पछता रहा था। पहले कुछ कहने की कोशिश करता, फिर अचानक लफ्जों को जुबां पर रोक लेता। आजम शाह, जो औरंगजेब का बेटा था, अपने पिता की इस हालत को देखकर वजह जानने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। पिता की हालत को देखकर शहजादे के जहन में एक ही सवाल कौंध रहा था कि क्या वह वही बादशाह आ जाए। बादशाह है जिन्होंने अपने दम पर इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी की। 15 करोड़ लोग इनके भरोसे रहे, पर आज यह इंसान खुद को अपनी ही अंगूठी और कपड़े का बोझ तक नहीं उठा पा रहा। अपने इस सवाल को लेकर शहजादा उस सिविल से निकला जो मुगलिया सल्तनत से काफी दूर बनाया गया था। अपने अंतिम दिनों में औरंगजेब को आखिर इतना पछतावा क्यों था? उसने खुद को पापी और नाकाम तक कह डाला। चलिए अब समझते हैं। औरंगजेब के पछतावे की शुरुआत उसके उस सपने से हुई जिसके लिए अपने रिश्तों को भी उसने पीछे छोड़ दिया। वो था हर हाल में गद्दी पर कब्जा करने का ख्वाब। जिस समय उसकी आंखें यह सपना देख रही थी, उस समय उसके पिता बादशाह शाहजहां दारा सिकोह को सम्राट बनने की तैयारी कर रहे थे। शाहजहां अपनी संतानों में सबसे ज्यादा प्यारा दारा सिकोह को करते थे। यही बात औरंगजेब को खटक रही थी। अंततः एक दिन उन्होंने दारा सिकोह को बादशाह घोषित कर दिया। यहीं से शुरू हुआ औरंगजेब की क्रूरता का पहला अध्याय। औरंगजेब ने सबसे पहले अपने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर दारा सिकोह को रास्ते हटाने की चाल चली। दारा सिकोह पर मूर्ति पूजक होने और इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया। इसी की आड़ में औरंगजेब ने विद्रोह किया और दारा सिकोह की हत्या की और मुगल साम्राज्य पर काबू हो गया। हिंदुस्तान का सर्वेसर्वा बनने के नक्शे में औरंगजेब ने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा और शाहजहां को ताउम्र बंदी बनाकर रखा। औरंगजेब मुगल इतिहास का एकमात्र ऐसा बादशाह रहा जिसे भारतीयों ने कभी पसंद नहीं किया। उसने क्रूरता की हदें पार करते हुए अपने पिता और भाई को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ अपनों के साथ धोखा ही नहीं, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। मंदिरों में आतंक मचाया और लूट की। औरंगजेब के जीवन के 5 दशक लड़ते और कब्जा करते हुए बीते। औरंगजेब अपने रिश्तों के लिए भी कभी ईमानदार नहीं रहा। वो सिर्फ अल्लाह के प्रति वफादार था। जीवन के अंतिम दिनों में अब उसे अपने बुरे कर्म सताने लगे थे। उसे लगने लगा कि अल्लाह के सामने उसका सामना कैसे करूंगा। उसने अपने छोटे बड़े काम बख्श को बुलाया और कहा, मेरे मरने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे लगता है जो मैंने दूसरे लोगों के साथ किया वही मेरे अपने लोगों के साथ होगा। मैं एक ऐसा बादशाह के तौर पर नाकाम साबित हुआ। मैं अपने उस दौर में हूँ जब अल्लाह से मिलने की घड़ी नज़दीक आ गई है। मेरे गुनाह ऐसे हैं जिसे कभी माफ़ नहीं हो सकता। औरंगजेब ने मरने से पहले लिखा था, मेरी मौत पर कोई दिखावा न किया जाए, संगीत न बजाया जाए, कोई समारोह न आयोजित किया जाए, मेरी कब्र पर कोई इमारत न बनवाई जाए, सिर्फ एक चबूतरा बनाया जाए जिस पर किसी भी दरख्त की छांव तक न पड़े। मैं नहीं चाहता कि मुझे छांव नसीब हो। मौत के बाद मेरा चेहरा भी न ढका जाए ताकि अल्लाह से सीधे रूबरू हो सकूं। यह है औरंगजेब की क्रूरता की कहानी।